दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा बॉटनी का रिजल्ट जारी किया गया है। बॉटनी के सभी सफल अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बॉटनी के सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएं और बॉटनी के सभी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले तो उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे ही रहा हूं। साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन किन्हीं वजहों से इस इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है, उन्हें हमारी तरफ से सांत्वना। हम चाहेंगे कि आप अगली परीक्षा बेहतरीन तरीके से दीजिए। यदि आप परीक्षा देने के लिए अब आपके पास एज नहीं है तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ नया होगा, कुछ अच्छा ही नियत होगा। उस पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बॉटनी के जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, वो पहली बात तो उनको सूचना मिल जाए, दूसरा उनको यह में पता चल जाए कि किस भाग में किसका सिलेक्शन हुआ है और 87-13 का क्या चक्कर है, कैसे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या हमारे पास इंटरव्यू का कोई सल्यूशन है, बैच है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहले तो यह सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि आज 4 अक्टूबर 2024 को आयोग द्वारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का रिजल्ट जारी किया गया और अभी अभी जारी किया गया। अब तक कुल 7 विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। जो 9 जून को 10 विषय के पेपर हुए थे, 3 विषयों के रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जिनमें से एक बड़ा सब्जेक्ट इंग्लिश, दूसरा फिजिकल एजुकेशन और तीसरा लाइब्रेरियन का। ये 3 विषय अभी पेंडिंग है। इनका रिजल्ट, जिनमें से इंग्लिश का कभी भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, मंडे को भी आ सकता है, लेकिन अभी फिजिकल साइंस वालों का और लाइब्रेरी साइंस वालों का रिजल्ट 87-13 का विभाजन नहीं आया है, इस वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस सूचना से अवगत हों बॉटनी के अभ्यर्थी। ये विज्ञापन क्रमांक, ये रिजल्ट, और रिजल्ट जैसा कि जानते हैं कि 87-13% के आधार पर विभाजित हुआ है। तो इसके 2 भाग होंगे और ये रिजल्ट का पहला भाग है। मैं लास्ट तक 87-13 बता दूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर से हैं, उनको 87-13 का चक्रव्यूह नहीं पता होता। ये मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो ये रिजल्ट 2 भागों में प्रकाशित हो रहा है वर्तमान में। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। पार्ट ए में 100001 पहला ही रोल नंबर है, इनको सफलता प्राप्त हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से इन मेन लिस्ट में आए सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मेन लिस्ट में टोटल इसमें अभ्यर्थी हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 373 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन मेन लिस्ट में हुआ है। ठीक है, 373 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें मेन लिस्ट में हुआ है। मेन लिस्ट का मतलब है कि आप 87% वाली लिस्ट में आ रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, साथ में आपका रिजल्ट भी सबके साथ ही पब्लिश कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये 87% वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें 373 अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल है। दूसरा रिजल्ट है प्राविधिक भाग, जिसमें कुल 33 अभ्यर्थियों के रिजल्ट हैं। 33 अभ्यर्थियों के रिजल्ट एमपीपीएससी द्वारा पार्ट बी में दिया गया है, जिसको प्रोविजनल लिस्ट कहा जाता है। प्रोविजनल लिस्ट में 13% ओबीसी के कैंडिडेट और 13% जनरल के कैंडिडेट हैं। साथ में समान अंक वाले तो होंगे ही। 13-13% अभ्यर्थियों को रखा गया है। ये 87-13 का फार्मूला आरक्षण के कारण चल रहा है यहाँ पर। ये 87 वो है जिसमें कोई विवाद नहीं है। 13% सीटें मध्य प्रदेश में विवादित हैं, जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच सरकार और कोर्ट यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो 13% सीटें किसको दी जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण देने से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। तो इसमें 13 एक्स्ट्रा प्रतिशत जो है, यहाँ पे 87 में 14% ओबीसी को दिया गया है, लेकिन ये 13 एक्स्ट्रा प्रतिशत जो है, ये अभी जनरल ओबीसी के बीच इसमें कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं। जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस 13% वाले रिजल्ट का फाइनलाइजेशन नहीं होगा, मतलब फाइनलाइज नहीं होगा। और यह रिजल्ट अभी कोर्ट की याचिकाओं के अधीन रहेगा। तब तक इसका इंटरव्यू होगा। सब सूचित रहें, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, इतने सारे लोगों का इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट इनका अभी नहीं आएगा। जब कोर्ट फाइनल कर देगा कि 87% सॉरी, ओबीसी को
ओबीसी को 27% आरक्षण देना है या 13% आरक्षण देना है, 14% आरक्षण देना है, तो यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। यदि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाता है, तो इसमें जो 13% जनरल कैंडिडेट की लिस्ट है, 13% जो जनरल कैंडिडेट के लोग होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद भी। और यदि ओबीसी को 14% आरक्षण पर ही रोका जाता है, 27% आरक्षण नहीं मिलता है, तो इससे 13% जो ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे वो बाहर होंगे। तो इसमें से 33 लोगों में से आधे लोगों का बाहर होना तय है। आधे लोग कौन होंगे, यह नियत पर होगा, यह कोर्ट के डिसीजन के तहत होगा किनको भर्ती होना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह रिजल्ट अभी नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन सभी को करनी है और अपने हिसाब से बेस्ट करना है। तो इस लिस्ट में शामिल लोगों के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब मैं आपको बता दूं कि कब तक डॉक्यूमेंट भेजना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है। खैर, ये तो मैं हर एक सब्जेक्ट के वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पर ये कॉलम, ये वाला आपको पूरा आयोग को भेजना होगा। इसको रिजल्ट के साथ प्रिंट करवा लीजिएगा। ये परिशिष्ट प्रपत्र कहलाते हैं। परिशिष्ट प्रपत्र में इतने जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो लिखा हुआ है, और ये सब डॉक्यूमेंट लगभग 25, और उसके अलावा भी जो आप 25 नंबर पे लगा सकें, इनको आयोग को आपको बाय पोस्ट या खुद जा करके पहुंचाना होगा सभी दस्तावेजों के साथ अपने। और इसके लिए डेट दी गई है, कहीं पे दी गई होगी, है ना, ये लिखी है 25/10, 25/10 के पहले 19 है ना, यहाँ पे लिखा होगा। ये तो लेट फीस के साथ है, यहाँ लिखा होना चाहिए, एक मिनट। ये दस्तावेज आपको, ये लिखा है 25/10 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करना है। ठीक है, तो आप सब लोग अपने दस्तावेज 25/10 तक आयोग के कार्यालय में पहुंचा दें, चाहे आप खुद जाके पहुंचाएं या बाय पोस्ट पहुंचा दें। तो 25 अक्टूबर तक आपको समस्त अभिलेख पहुंचाने की डेट दी गई है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है ये आयोग ने बता रखा है। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन पत्र, जब आपने पहली बार आवेदन किया होगा उसके लिए एक आवेदन पत्र निकला होगा, उसकी छाया प्रति आपको भेजनी है। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे क्रमांक डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है, इन सब का वीडियो मैं अलग अलग विषयों के लिए बना चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। कॉमन वीडियो है, एक एक लाइव आकर के मैंने फॉर्म भरना बताया है, उसको देखिएगा। यदि किसी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति नहीं है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, ये दोनों यदि किसी का गुम गया है तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। हालांकि आप एमपीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन वाले कॉलम पे जाकर अपने सब्जेक्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलता तो आप हमें मैसेज करें या वीडियो में कमेंट कर दें। ठीक, इसके अलावा ये सारे पत्रक भरने हैं, ये सारे पत्रक आपको आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आयोग की वेबसाइट में आप देखेंगे तो जब जाएंगे खोलेंगे तो उसमें डाउनलोड फॉर्मेट का एक विकल्प होगा। डाउनलोड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ 1 से लेके 8 तक फॉर्म जो होंगे वो सब आपको लोड करना है। वही उपस्थिति पत्रक वहीं पे होगा, वहीं पे व्यक्तिगत विवरण होगा, अनुप्रमाणन होगा, सारी चीज़ें वहीं पे होंगी, वो आपको ले लेना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको व्यवस्थित करके 25 अक्टूबर तक भेजना है। किसी को यदि आयोग के प्रपत्र नहीं मिलते हैं तो भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको ग्रुप के माध्यम से लिंक उपलब्ध करा दूंगा। बॉटनी का हमारा अलग ग्रुप बना हुआ है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। इनफैक्ट सभी विषयों के प्रिपरेशन के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और ग्रुप से अपने डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग के तरीके पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको पूरा भेजना पड़ेगा आयोग को यहाँ तक। ठीक है, 25 नंबर तक पूरा दस्तावेज, और सबसे फ्रंट में यही रहेगा, यही वाला परिशिष्ट पत्रक रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूं, ये पता है आयोग का जहां आपको भेजना होगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, एक एक लाइन हमने डिस्कस की है दो तीन वीडियो के माध्यम से, उसको देखिएगा। एक लाइव वीडियो के माध्यम से हमने लाइव फॉर्म भर के बताया है, और एक आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से है। ये आयोग का पता है, इस पते पे पिन नंबर भी लिख सकते हैं, जो कि 45,001 है शायद, है ना, शायद, क्या कंफर्म ही है, एक मिनट, कंफर्म नहीं है ये, रुकिएगा। इस पे आप सर्च कर लीजिएगा, है ना, तो वो भेज सकते हैं।
अब अगली बात इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सभी विषयों के इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू इंदौर में आयोजित होंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। इसके जो प्रारूप होंगे, मॉक इंटरव्यू और क्लासेस और टीचिंग, 3 मेथड में बचा हुआ है। तो मॉक इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होगी, क्लासेस की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। मॉक इंटरव्यू और मॉक टीचिंग की जो प्रक्रिया होगी वो आपको इंदौर में कराया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट के साथ पूरा इंटरव्यू के सारे आयाम हमने समेटे हैं। सब्जेक्ट, एमपी, करंट, साइकोलॉजी, टीचिंग, फीडबैक, एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो सब एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा इंदौर कार्यालय पे आप विजिट कर सकते हैं। इंदौर कार्यालय का पता डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भंवर कुआं चौराहा के पास पुरी में विष्णुपुरी आई बस स्टॉप के पास सेंटर में आप हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मॉक इंटरव्यू आयोजित होगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मॉक इंटरव्यू में ये सब सदस्य होंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, रिसर्च और टीचिंग मेथड के स्पेशलिस्ट बैठेंगे। स्टेट के जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आपके जिले से सवाल पूछने के लिए एक स्पेशलिस्ट बैठेंगे, आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे, आपके बायोडाटा से सवाल पूछने के लिए व्यक्ति बैठेंगे, स्पेशलिस्ट बैठेंगे, और अन्य पर्सन अन्य आवश्यकता अनुसार जो यदि किसी सब्जेक्ट की पड़ेगी वो होंगे। तो कुल मिला के 3 या 4 बोर्ड मेंबर के साथ आपका इंटरव्यू व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, ये तो इंटरव्यू की जानकारी थी। इंटरव्यू का बैच में ये अवेलेबल है, ये सारे टॉपिक अवेलेबल हैं बैच में। फॉर्म कैसे भरे, सैद्धांतिक आयाम, व्यवहारिक आयाम, विभिन्न विषयों की तैयारी, प्रादेशिक तैयारी, साक्षात्कार के करंट और मॉक इंटरव्यू, टीचिंग, ये सब अवेलेबल है। यदि आप फॉर्म भरने से शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी एप्लीकेशन पे जाकर वीडियो परचेस कर सकते हैं, क्लासेस परचेस कर सकते हैं, और फॉर्म ये वीडियो देख देख करके अपना फॉर्म शुद्धता पूर्वक भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम फीस में हमने इसकी क्लासेस रखी है। क्लासेस की फीस केवल 3500 है, जिसमें मॉक इंटरव्यू है। मॉक इंटरव्यू और क्लासेस दोनों है, और केवल क्लासेस आपको 1100 में ये दोनों बैच आपको हमारे एप्लीकेशन श्री सुंदरम एकेडमी ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, और मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन तो कराया ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड है, ये लिंक दी गई है, और ये इंटरव्यू की विशेषताएं हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे मैं पढ़ करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इंटरव्यू की किसी भी इंटरव्यू या अपने फॉर्म भरने से संबंधित या अन्य किसी समस्या, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, आवेदन पत्र और एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करें। जब भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप हमें मैसेज करें तो एक फॉर्मेट में मैसेज करना है हमको। आपको अपना नाम, सब्जेक्ट और सिटी, ये 3 चीज़ें लिखनी है, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं, और फर्दर जब कभी हमारी डिस्कशन हो तो मैं आपको पहचान सकूं। तो यदि हमें आप मैसेज कर रहे हैं किसी भी रिगार्डिंग के लिए, चाहे वो कुछ पूछने के लिए, चाहे इंटरव्यू बैच के लिए, तो अपना नाम, सब्जेक्ट और सिटी, 3 चीज़ें हमें अवश्य बताएं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। इंटरव्यू बैच में जो भी आपको डाउट होगा वो सब कुछ क्लियर होगा। सारे बैच का इंटरव्यू, हाँ एक चीज़ इसमें और बताना था, शायद इस पीडीएफ में नहीं है। हर विषय के इंटरव्यू के लिए हमने संभावित प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है, वो आपको बैच के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आप देख लें, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है इस पर, उसको देखिए। ठीक है, एक बार फिर से सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिस भी व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच।